अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा। इसमें हम लोगों ने सगी बहन के अहवाल मुकम्मल तौर से पढ़ लिए हैं और हम लोग इसकी कुछ मज़ीद मश्क करेंगे। कुछ मश्क भी कर लिए हैं लेकिन कुछ और मश्क कर लेते हैं पिछले असहाबुल फ़ुरूज़ को मिला करके, ताकि बात पूरे तौर से वाज़ेह हो जाए। तो चलिए, एक मसला है। अगर इसमें लिखते हैं किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है और वो 2 बेटियां छोड़ता है, 2 हकीकी बहनें छोड़ता है और 2 अखियाफ़ी बहनें छोड़ता है। मसला ठीक से समझिए। किसी आदमी का इंतकाल होता है, वो अपने वारिसीन में से सिर्फ 3 फरीक हैं उसके। पहले फरीक में 2 बेटियां हैं, दूसरे में 2 बहनें हैं और तीसरे में एक अल्लाती बहन है। नहीं, तीसरे में 2 अखियाफी बहनें हैं। आप इसको चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, अलमय्यित बिनतान उख्तान उख्तानिल उम्म। मैंने उख्त और अख्त की इस्तिलाह लिखा दी है, उसको अच्छी तरह समझा दिया है कि जब आएंगे अरबी ज़ुबान में तो इससे आप क्या समझेंगे। अगर उख्त या अख मुतलक आया बिना किसी इजाफत के, तो उससे सगी भाई, सगी बहन और सगे भाई मुराद होते हैं। और अगर उख्त ले अब व उम या उख्त मिनल अब व उम या अख ले अब व उम या अख मिनल अब व उम आया, इनमें से कोई इस्तिलाह आई तो वो सगा आप समझेंगे। या उख्त शकीका और अख शकीका या तभी सगा है। सगा के लिए कई तरह की इस्तिलाहात, कई तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनको आप जान लीजिए, आप भटकिएगा नहीं और इससे अलग अलग ना समझिएगा। चलिए मैं बहन की मिसाल लेता हूँ। तो बहन के लिए आप उख्त शकीका भी कहीं देख सकते हैं, लिखा हुआ है, कहीं सिर्फ उख्त लिखा हुआ है, कहीं उख्त ले अब व उम लिखा हुआ है, कहीं उख्त मिनल अब व उम लिखा हुआ है। तो इनमें से इन चारों तरह से में से किसी भी तरह का इस्तेमाल होगा अख या उख के साथ, तो आप उससे सगा भाई या सगी बहन समझेंगे। सगी बहन के लिए उख्त शकीका भी और बिना किसी इजाफत के उख्त भी, बिना किसी इजाफत सिफत के उख्त भी, या उख्त मिनल अब व उम या उख्त ले अब व उम। इसी तरह से अख के लिए भी आता है, अख या अख शकीक या अख मिनल अब व उम या अख ले अब व उम, कोई भी इस तरह इस्तेमाल की जा सकती है। आप इसे सगा समझेंगे। अल्लाती के लिए आप अब की इजाफत के साथ इस्तेमाल होगा, उख ले अब, उख्त ले अब या अख ले अब। उख्त ले अब या अख ले अब तो अल्लाती बोलेंगे, और उख्त ले अब या उख्त मिनल अब तो भी अल्लाती बहन होंगे। और ले उम या मिनल उम अगर आ गया तो आप इससे अखियाफी समझेंगे। उख्त मिनल उम या उख्त ले उम या अख मिनल उम या अख ले उम, तो आप इसे अखियाफी समझेंगे। और अखियाफी और अल्लाती तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, पिछले दुरूस में आपको इसकी वजाहत कर दी गई है आपके लिए, आप इसे समझ चुके होंगे। तो जो मैं मसला दे रहा हूँ इस लगाने के लिए, वो ये है कि किसी आदमी का इंतकाल हुआ, उसने अपने पसमानदगान में 2 बेटियां छोड़ी हुई हैं, 2 सगी बहनें छोड़ी हुई हैं और 2 अखियाफी बहनें छोड़ी हुई हैं। तो किसको क्या हिस्सा मिलेगा, आप इसको हिस्सा बांटिए। हिस्सा बांटने के लिए तरीका मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है।
हिस्सा बांटने का तरीका मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि जिसका भी नाम आए उसके अहवाल पे जाइए, तमाम अहवाल को पढ़िए, मिलाइए, जो सबसे फिट एकदम मुनासिब हालत बैठती हो वही लिखिएगा। ये नहीं कि एकदम चाहे जो बैठ जाए उनमें से कोई हालत आप डाल दें बस दुरुस्त हो जाएगा। एक आदमी की कई कई हालतें होती हैं। कभी एक आदमी 1/2 पाता है, कभी वो 2/3 है, कभी असबा हो जाता है, कभी कुछ नहीं पाता है। तो उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग हालतें हैं। उन हालतों को आपको ध्यान देना है और इन्हीं हालतों को ध्यान देने का नाम फ़राइज़ सीखना है और कुछ नहीं है। फ़राइज़ में बहुत आसान है, ये इल्म आसान है, बस इसमें ज़रा मुमारसत चाहिए। थोड़ा मोड़ा आपको हिसाब आता हो और कसरों का और यानी भिन्नों का आपको हिसाब आता हो, बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा हिसाब की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिनतान इसको हिस्सा देते हैं। अगर किसी का इंतकाल हुआ हो, उसकी बेटियां हो, तो बेटियों की कितने हालतें हैं? बेटी की 3 हालतें हैं। एक हो तो 1/2, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2/3, और वो बेटों के साथ हों, यानी बेटियां अगर अपने भाई के साथ हों तो उनको लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यानी असबा, यानी 2-1 का तनासुब, 2-1 के रेशियो से उनको हिस्सा मिलेगा। ये आपको याद होगी चीज़ें, पहले बार बार उसको हर हफ्ते में दोहराते रहिए। इतना दोहरा लीजिए, इतना दोहरा लीजिए कि आपको बिल्कुल फार्मूले याद हो जाए, क्योंकि हिसाब बगैर फार्मूले के नहीं चल पाते हैं। इसी तरह से ये चीज़ें भी बगैर फार्मूले के नहीं चल पाएंगे, आपको तो याद ही होना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना कापी लेकर के कहाँ कहाँ आप ढोएंगे। 1 हो तो 1/2, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2/3, और कितनी भी हो 1 या 2 या 2 से ज़्यादा अगर अपने भाइयों के साथ हैं, यानी मैयत के बेटों के साथ हैं, तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इनमें हम देखते हैं क्या है, एक है नहीं। बिनतान 2 हैं। अच्छा, क्या ये दोनों अपने भाइयों के साथ हैं, यानी मैयत के बेटों के साथ हैं? तो नहीं है, ना एक है और ना मैयत की बेटियां मैयत के बेटों के साथ हैं, यानी पहली और तीसरी हालत नहीं बैठेगी, 2 या 2 से ज़्यादा वाली हालत बैठती है, लिहाजा इनको मिलेगा 2/3। बिनतान हो गया, ठीक है। उख्तान सगी बहनें है ना, यहाँ 2 बेटियों को तो मिल जाएगा 2/3, यानी जायदाद को 3 हिस्से में बांटा जाएगा और 2 हिस्सा, यानी सिर्फ 2 बेटियों को, मान लीजिएगा 3 लाख रुपए होते तो 2 लाख रुपए सिर्फ इन्हीं दोनों बेटियों को मिल जाते। चलिए, अब 2 बहनें हैं, 2 बहनें, इनको कितना हिस्सा मिलेगा? तो जाहिर है इनके आपने 6 हालतें पढ़ी हुई हैं, इन 6 हालतों को आप मिलाइए। 1 हो तो 1/2 इसको मिलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2/3 मिलता है, और बेटी पोती के साथ भाई, अगर ये अपने भाई के साथ है उख्तान, तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बेटी पोती के साथ है तो असबा, बेटी पोती के साथ है तो असबा, बेटा पोता और बाप के साथ है तो महजूब हो जाती है। ये दादा के साथ भी महजूब या मुक़ासमतुल जद होता है, इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। तो आप इन तमाम अहवालों को रख करके देखिए, दादा के साथ है नहीं है, बेटा पोता या बाप के साथ है नहीं है, 1 है नहीं है, 2 हैं तो हाँ 2 हैं, तो 2/3 भी हो सकता है, और भाई के साथ है नहीं, और देखिए बेटी पोती के साथ है तो हाँ बेटी के साथ है। अब 2 भी हैं और बेटी पोती के साथ हैं, तो सबसे सुटेबल हालत बैठ रही है कि बेटी पोती के साथ है, बेटी या पोती के साथ। आपने पढ़ा है वलहुन्नल बाकी मअल बनात व बनातिल इब्न, लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलुल अख़वात मअल बनाति असबा, यानी बेटी पोती के साथ असबा हो जाती है। ये बेटी पोती के साथ असबा। तो देखो यहाँ मैंने मसले में आपके लिखाया है बिनतान उख्तान उख्ताने लिउम, तो यहाँ उख्ताने जो है ये बेटियों के साथ है, लिहाजा ये असबा होगी, ठीक है। असबा आप डाल दीजिए। उख्ताने लिउम
यानी अखियाफी बहनें, इनकी क्या हालत है? एक हो तो 1/6, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 1/3, बेटी बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा, इनमें से कोई हो तो ये इनको हिस्सा नहीं मिलता, ये महजूब हो जाती है। चलिए, एक है नहीं, 2 या 2 से ज्यादा है हाँ। अच्छा, हिस्सा मिलने वाली हालत और महजूब होने वाली हालत, अगर दोनों बैठ जाए तो महजूब होने वाली हालत की फिट की जाती है ना, क्योंकि हिस्सा मिलने की हालत कब होगी? जब महजूब होने की हालत ना हो, तब वहाँ हिस्सा मिलने की हालत होगी। और अगर महजूब होने की हालत हो जाए तो वहाँ हिस्सा मिलने की हालत किसी भी तरह से सेट नहीं होगी। तो यहाँ उख्ताने ले अब देख रहे हैं, यहाँ एक है नहीं है, 2 है, अगर एक होती तो 1/6 मिलता, 2 या 2 से ज़्यादा होती तो 1/3 मिलता है ना। अच्छा, बेटे बेटी पोता पोती बाप दादा में से किसी के साथ है? हाँ, तो बेटियां हैं, आप दिख रहे हैं मसले में बेटियां हैं। तो बेटी के साथ अगर अखियाफी भाई बहन दोनों में से कोई हो या कई हो, 2 हो, 1 हो, 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, 1 हो या कई हो, इससे मतलब नहीं है। अगर बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा किसी के जिंदा हैं और उसके अखियाफी भाई बहन में से 1, 2 या 2 से ज़्यादा जिंदा हैं, तो इन लोगों की मौजूदगी में अखियाफी भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा मसले में मैंने आपको बताया, किसी का इंतकाल होता है, उसकी 2 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं और 2 अखियाफी बहनें हैं, तो किसको कितना मिलेगा? आपने बेटियों को दिया 2/3 हिस्सा दिया, बहनों को आपने असबा कर दिया, और उख्ताने ये बिंतान की मौजूदगी में ये महजूब हो जाएंगे। तो 2/3 हिस्सा यानी 3 लाख या 3 बीघे खेत अगर जायदाद है तो जाहिर है 2/3 का मतलब हुआ कि 2 लाख बिंतान को मिल गया, और जो बाकी बचा वो उख्तान असबा को 2 लाख उनको मिला, और यानी 2 लाख 2 बेटियों को मिल गया और 1 लाख 2 बहनों को मिल गया। और बहनें जब ये असबा होते हैं तो आपस में ये इनका बराबर हिस्सा होता है, जितनी भी होंगी वो बराबर हिस्सा बांट करके ले लेंगे। चलिए, तो सगी बहनों के अहवाल अन्निस्फ़ु लिल वाहिदा, अस्सुलसान लिल इस्नतैनि फ़साइदतन, यानी 1 के लिए 1/2, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2/3, मअल अख़ ले अब यानी सगे भाई के साथ इनका हिस्सा होगा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हम इख्तिसार में कह सकते हैं कि हकीकी भाई के साथ असबा। वलहुन्नल बाकी, चौथी हालत यह है बेटियों और पोतियों के साथ बाकी हिस्सा मिलेगा, यानी वलहुन्नल बाकी मअल बनात व बनातिल इब्न, बेटी पोती के साथ असबा। वयस्कुतना बिल इब्न व इब्निल इब्न व इन सकल, बेटे के साथ पोते के साथ अगरचे निचले ही दर्जे का क्यों ना हो, बाप के साथ, इन सब के साथ बिल इत्तफाक महजूब हो जाएगी, यानी बेटे पोते बाप की मौजूदगी महजूब। व बिल जद्दी महजूबुन इंद अबी हनीफा, अबू हनीफा के नज़दीक दादा की मौजूदगी में महजूब, और फतवा भी इसी पर है, क्योंकि वह मुकासमतुल जद्द इंद शाफ़ई, और शाफ़ई के नज़दीक जो है मुकासमतुल जद्द होगा, एक बहस आएगी जिसमें उसको एक भाई के बराबर मान लिया हिस्सा दिया जाता है, यानी दादा को पूरा ना दे करके बल्कि उसको एक भाई या दादा के हक में जो बेहतर होगा, एक भाई के बराबर मानना, या 1/3 हिस्सा देना, या 1/6 हिस्सा देना, या सबसे बकिया देना, उसको मुकासमतुल जद्द बोलते हैं। उसकी एक मुस्तकिल बहस है, पर मुकासमतुल जद्द से आप इतना समझ लीजिए कि दादा को ही पूरा हिस्सा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कुछ हिस्सा बहन को भी दे दिया जाएगा उसमें से। चलिए, एक मसला और लगाते हैं। किसी का इंतकाल हो, बिन्त और उख्त है, बिन्त और उख्त, वो छोड़ के जाता है एक बेटी को और एक बहन को। भाई की जायदाद में बहनों का हिस्सा है भी और नहीं भी है, मतलब हिस्सेदार है, बाज़ सूरतों में हिस्सेदार है और बाज़ सूरतों में हिस्सेदार नहीं है। यानी
बहन की जायदाद में भाई का हिस्सा है और भाई की जायदाद में बहन का हिस्सा है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, उसके हालात हैं, उसकी सूरत हाल है ना, उसको जानना चाहिए। तो एक आदमी का इंतकाल होता है और वो आदमी, उस आदमी के वर्षा में एक बेटी है और एक बहन है। किसको कितना मिलेगा? बिन्त को तो लिखते हैं अलमय्यत, नीचे लिखो बिन्त, उसके नीचे लिखो उख्त। बिन्त को हिस्सा देने के लिए बिन्त के अहवाल पे जाओ, और उख्त को हिस्सा देने के लिए, बहन को हिस्सा देने के लिए बहन के अहवाल पे जाओ। आपको मुकम्मल तौर से बात समझ में आ जाएगी। बेटी का हिस्सा 1 के लिए 1/2, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए 2/3। अन्निसु लिल वाहिदा लिल इस्नतैनि फसाइतन सुलुसान अस्सालिस मअल इब्नि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बेटी की 3 हालतें हैं, उनमें से आप देख रहे हैं एक है, ना तो 2 हैं और ना ही मअल इब्न है, यानी मय्यत के बेटे के साथ ही भी नहीं है ये। तो पहली हालत यानी इसको 1/2 जायदाद का आधा हिस्सा मिल जाएगा। बहन को हिस्सा देने के लिए बहन के हवाले पे आना होगा। अन्निसु लिल वाहिदा, देखिए इसमें से कौन बैठ रहा है? अन्निसु लिल वाहिदा, अस्सानी असुलसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, अस्सालिस मअल अख लि अब व उम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अर्राबिउ लहुन्नल बाक़ी मअल बनात व बनातिल इब्न, अल खामिस यस्कुतना बिल इब्न व बिल इब्न व इन सफ़रू बिल अब बिल इत्तिफ़ाक़, अस्सादिस बिल जद्द महजूब इब्न हनीफ़ा व मुक़ासमत इब्न शाफ़ई। तो इनमें से आप देख रहे होंगे, तो बहन अकेली है, एक है, तो इसको भी 1/2 मिल जाएगा, यानी 1/2 बिन्त को मिलेगा और उख्त को भी 1/2 मिलेगा। अच्छा, ऐसे नहीं, लहुन्नल बाक़ी मअल बनात बनातिल इब्न, उनके लिए बाकी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि बेटी पोती के साथ है। उसे ठीक है 1/2 ही आएगा उसका हिस्सा, आधा, क्योंकि आधा हिस्सा है और बाकिया बचा हुआ असबा के तरफ मिल जाएगा, तो 1/2 ही बचेगा। लेकिन आप 1/2 ऐसे मत लिखिए, क्योंकि बेटी पोती के साथ है, तो बिन्त को लिख दीजिए 1/2 और उख्त के नीचे आप डाल दीजिए असबा। अगरचे असबा के तौर पर भी उसको 1/2 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक वसला और लगाइए। अब देखिए, अगर किसी आदमी का इंतकाल होता है और वो अपने बाप को और अपनी बहन को छोड़ के जा रहा है, यानी उसके वारसा में उसके बाप हैं और उसकी बहन, तो ऐसी सूरत में किसको कितना मिलेगा? अब बाप को हिस्सा देने के लिए बाप के हवाले पे आने होंगे। बाप के कितने हवाल हैं? 3। बेटा और पोता या बेटे और पोते में से कोई भी जिंदा हो तो बाप को अल-फर्ज़ुल मुतलक मअल इब्न व इब्निल इब्न आपने पढ़ा होगा। वल फर्द व तासीब मअल बिन्त व बनातिल इब्न व तासीबुल महद मअ अदमिल वलद अय मअ अदमिल फर मअ अदमिल फरइल मय्यित। कितना मिलेगा? फर्ज मुतलक मिलेगा बेटे पोते की मौजूदगी में। सिर्फ दो लोगों को छोड़ के जा रहा है, एक आदमी का इंतकाल हो रहा है और वो बाप और बहन को छोड़ के जा रहा है, तो बाप के हवाले पे जाओ। आप देख रहे हो बाप के हवाले में बेटे पोते की मौजूदगी में बाप को 1/6 मिलता है। बेटी पोती, बहन नहीं, बहन और बेटी में फर्क है, यहाँ उख्त है, ये बिन्त नहीं है। बेटी पोती की मौजूदगी में बाप को 1/6 भी मिलेगा। अल-फर्द व तासीब बोलते हैं, यानी 1/6 भी मिले और असबा भी मिले अगर बाप, तो बोलते हैं अल-फर्द व तासीब। बतौर फर्ज बाप का हिस्सा 1/6 से ज्यादा कहीं है ही नहीं बाप दादा का, है ना, बतौर फर्ज। असबा का तो कुछ भी हो सकता है, पूरा माल भी हो सकता है, आधा हो सकता है, सुल्सान हो सकता है, सुलुस हो सकता है, वो तो मसला बताएगा कि यहाँ बतौर फर्ज बतौर असबा कितना इसको मिल रहा है। तो बाप को बेटा पोता मौजूद हो तो 1/6 मिलता है, बेटी पोती मौजूद हो 1/6 और असबा मिलता है, और औलाद ना हो तो असबा।
ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं औलाद नहीं है, हैं? मय्यत की औलाद नहीं है, फरा नहीं है, तो यहाँ इसको असबा दे देते हैं। उख्त को देखते हैं, चलिए जल्दी से। तो आप पांचवी हालत पे आइए, बेटा, पोता और बाप की मौजूदगी में बिल इत्तेफाक बहन मौजूद हो जाती है। बेटा हो या पोता हो या बाप हो, इनमें से कोई अगर जिंदा है मय्यत के तो बहन को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तो यहाँ उख्त मौजूद हो जाएगी, यानी पूरी जायदाद बाप को दे दी जाएगी। इसको आप यहाँ तक पढ़िए, फिर कल मैं इंशाअल्लाह अल्लाती बहन के अहवाल पढ़ाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।